कहते हैं सत्ता अंधी होती है और केट शर्मा ओली की सरकार इसका जीता जागता सबूत है। 2018 में नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी की भारी जीत के बाद ओली ने सत्ता को अपनी मुट्ठी में कर ली। संविधान को ठेंगा दिखाते हुए संसद भंग करना, अपने ही सहयोगियों को धोखा देना और विरोधियों को कुचलना, ये उनकी दादागिरी का ट्रेलर मात्र है। अब ईद पर परीक्षा रखकर उन्होंने साबित कर दिया कि उनकी नजर में न धर्म का सम्मान है न अल्पसंख्यकों की भावनाएं। ये वही ओली हैं जो देशभक्ति का ढोंग करते हैं लेकिन अपने ही लोगों को दबाने में कोई कसर नहीं छोड़ते। क्या यही है उनका समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली का नारा? अब बात करते हैं पुष्प कमल दाहाल उर्फ प्रचंड और नेपाली कांग्रेस की। प्रचंड, जो कभी माओवादी क्रांति के नायक थे, आज ओली के सामने बिल्कुल नतमस्तक दिखते हैं। वो कम्युनिस्ट पार्टी के सह अध्यक्ष हैं, लेकिन इस भेदभाव पर उनकी जुबान पर ताला क्यों? क्या सत्ता की कुर्सी इतनी प्यारी हो गई कि अपने ही लोगों की पीड़ा दिखाई नहीं देती? और नेपाली कांग्रेस, जो खुद को लोकतंत्र का ठेकेदार कहती है, वो भी इस मुद्दे पर खामोश है। जब ओली सरकार संविधान और लोकतंत्र को रौंद रही थी, तब भी शेर बहादुर देउबा की पार्टी मूक दर्शक बनी रही। अब मुस्लिम छात्रों के हक की बात हो तो भी ये लोग चुप हैं। क्या ये डर है, सत्ता का लालच है, या फिर दोनों? आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे मुद्दे की जो नेपाल में रहने वाले मुस्लिम समुदाय के लिए चिंता का विषय बन गया है। ये मुद्दा है नेपाल में मुस्लिमों के पवित्र त्योहार ईद के दिन परीक्षा रखे जाने का। क्या ये सही है? क्या इसके पीछे कोई बड़ी वजह है और इसका समाधान क्या हो सकता है? आइए इसकी पूरी कहानी को समझते हैं। नेपाल में मुस्लिम समुदाय का इतिहास। नेपाल एक बहुधार्मिक और बहुसांस्कृतिक देश है, जहां हिंदू, बौद्ध, मुस्लिम, ईसाई और अन्य समुदाय एक साथ रहते हैं। 2021 की जनगणना के अनुसार नेपाल की कुल आबादी का लगभग 5% हिस्सा मुस्लिम समुदाय का है, यानी करीब 14 लाख लोग। ये लोग ज्यादातर तराई क्षेत्र में रहते हैं, लेकिन काठमांडू, गोरखा और पश्चिमी पहाड़ी इलाकों में भी इनकी मौजूदगी है। मुस्लिम समुदाय के लोग सदियों से नेपाल में रहते आए हैं और अपनी संस्कृति, परंपराओं को जीवित रखते हुए देश के विकास में योगदान दे रहे हैं। ईद उल फित्र और ईद उल अजहा उनके सबसे बड़े त्योहार हैं। ईद उल फित्र रमज़ान के पवित्र महीने के बाद आती है, जिसमें मुस्लिम रोजे रखते हैं और इबादत करते हैं। ये दिन उनके लिए खुशी, एकता और आध्यात्मिक शुद्धि का प्रतीक होता है। लेकिन क्या हो अगर इस खास दिन पर उन्हें त्योहार मनाने की बजाय परीक्षा देने जाना पड़े? विवाद की शुरुआत हाल ही में नेपाल में एक ऐसा मामला सामने आया जहां कुछ शैक्षिक संस्थानों ने परीक्षा की तारीखें तय करते वक्त ईद के दिन को नजरअंदाज कर दिया। इससे मुस्लिम छात्रों और उनके परिवारों में नाराजगी फैल गई। सोचिए, एक तरफ त्योहार की तैयारी, नए कपड़े, स्वादिष्ट पकवान, नमाज और अपनों से मिलना, दूसरी तरफ परीक्षा का तनाव। यह स्थिति किसी भी छात्र के लिए परेशानी का सबब बन सकती है। नेपाल सरकार ने ईद उल फित्र को राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया हुआ है। इसका मतलब है कि सरकार इस त्योहार के महत्व को समझती है। फिर भी कुछ स्कूलों, कॉलेजों या बोर्ड परीक्षाओं की तारीखें तय करने वाले अधिकारियों ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। पहले भी कई बार धार्मिक त्योहारों के साथ परीक्षा या अन्य सरकारी कार्यक्रमों का टकराव देखा गया है, जिसके बाद लोगों ने अपनी आवाज उठाई। लोगों का क्या कहना है इस मुद्दे पर? मुस्लिम समुदाय के लोगों का कहना है कि ये उनके धार्मिक अधिकारों का उल्लंघन है। झापा जिला भद्रपुर की जास्मिन शेख ने कही, हम पूरे साल मेहनत करते हैं, लेकिन ईद के दिन परीक्षा होने से हमारा उत्साह और तैयारी दोनों प्रभावित होती है। वहीं कुछ का मानना है कि यह जानबूझकर नहीं किया गया, बल्कि लापरवाही का नतीजा है। दूसरी ओर कुछ शिक्षाविदों का तर्क है कि परीक्षा का शेड्यूल पहले से तय होता है और इसे बदलना मुश्किल हो सकता है। लेकिन सवाल यह है, क्या इसकी पहले से प्लानिंग नहीं की जा सकती? पहले भी उठा है ऐसा मुद्दा, ये कोई नई बात नहीं है। नेपाल में पहले भी मुस्लिम समाज के त्योहारों और परीक्षाओं के टकराव के मामले सामने आए हैं। नेपाल की कम्युनिस्ट सरकार में मुस्लिम नेताओं की हालत भी किसी मजाक से कम नहीं है। ओली और प्रचंड की जोड़ी के सामने
ये तथाकथित मुस्लिम संगठन जैसे मुस्लिम संघ, इत्तेहाद संगठन, मुस्लिम मुक्ति मोर्चा पूरी तरह नंगे साबित हुए हैं। ईद पर परीक्षा जैसे भेदभाव के खिलाफ इनकी जुबान पर ताला लगा है, क्योंकि सत्ता की मलाई चाटने में ये इतने मशगूल हैं कि अपने समुदाय की तकलीफ तक भूल गए। ये नेता न तो आवाज उठाते हैं, न ही ओली की दादागिरी का विरोध करते हैं। बस कुर्सी की गर्माहट में दुबके बैठे हैं और मुस्लिम छात्रों का दर्द इनके लिए बस एक खबर भर है।